100 मिनट 100 नंबर की सीरीज में आज बात करेंगे लेखक के बारे में कि लेखक का मेन पॉइंट क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का 2 वेपन है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। और महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पूरी तरह से हावी रहे हैं 1915 से लेकर 1948 तक। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन्होंने यंग इंडिया के लिए भी लिखा है। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हम लोग सीखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है और इंडियन कल्चर जो है वो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है। फिर आता है हमारा भारत इज माय होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, एडुकेशनिस्ट, शिक्षाविद रह चुके हैं। यह भारत के राष्ट्रपति भी बने 1967 ईस्वी में। जो भाषण दिया गया है भारत इज माय होम वो भी दिया गया 1967 ईस्वी में। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे। फिर आता है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। तो मनोहर मालगांवकर एक नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये 25 से ज़्यादा पब्लिकेशन के साथ काम किए हैं मनोहर मालगांवकर। फिर आता हमारा आई हैव ए ड्रीम, जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जिन्हें जो गांधी जी से प्रभावित थे, यानी गांधी जी की तरह ही नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। इनको भी नोबेल प्राइज मिला है। अब आप सबको कमेंट करके बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। 1963 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया है, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1963 में आई हैव ए ड्रीम को भाषण दिया गया है और 1968 में इनकी मृत्यु हुई है। फिर अगला चैप्टर, अगला जो है बर्ट्रांड रसल वाला, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्ट्रांड रसल से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बर्ट्रांड रसल देखिए बहुत सारी चीजें हैं, फिलोसोफर भी हैं, मैथमेटिशियन भी है, हिस्टोरियन भी है, एडवोकेट भी हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए, समाज सुधार के लिए वकालत करते हैं, पैसिफिस्ट भी हैं, रेशनलिस्ट भी हैं और नोबेल प्राइज भी मिला है। तो बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज मिला है 1950 ईस्वी में। इसके बाद आता है जर्मन ग्रीन। जर्मन ग्रीन अ चाइल्ड इज बोर्न लिखी है। तो इसके बारे में, इनका जन्म जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, पढ़ी लिखी भी ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर एग्जाम में पूछेगा कि अ चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिया गया है, तो ये चाइल्ड इज बोर्न जो है लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इस किताब से निकाला गया है अ चाइल्ड इज बोर्न को। फिर सीगा नोया है, जिसने लिखा है द आर्टिस्ट, या एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये अपनी कहानियों में जापान के बारे में ज़्यादा चीज बताते हैं। इसके बाद आता है डोरथी एल सेयर्स, हाउ फ्री द प्रेस। तो ये देखिए एथियस्ट है, प्ले राइटर है, पोएट है, राइटर है, राइटर भी है तो डिटेक्टिव फिक्शन पर है, यानी जासूसी वाला मनगढ़ंत कहानियां जो रहता है उस पर लिखती है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से मिस रिपोर्टिंग किया जाता है। अब प्रेस को जो फ्रीडम दिया गया है किसी भी देश में, उसका प्रेस बहुत ही गलत इस्तेमाल करता है। तो ये 7 ऑथर के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि बाकी जितने ऑथर बचे हुए हैं सबको एक बार बता दिया जाए। तो ये मेन पॉइंट है ये सब ऑथर का। और